सपनों का धोखा। कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक लड़की अदिति अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह एक बड़े शहर में जाकर एक सफल व्यवसायी बनना चाहती थी, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह बड़े शहर में जा सके। उसके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास और मेहनत उसे कभी निराश नहीं होने देते थे। अदिति की सबसे अच्छी दोस्त सोनिया थी, जो हमेशा उसे प्रोत्साहित करती। वह जानती थी कि अदिति का सपना उसे बहुत कुछ करना है और वह उसे पूरा करने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। एक दिन अदिति अपने पुराने दोस्त समीर से मिली। समीर एक सफल आदमी था जिसने खुद को बहुत मेहनत से स्थापित किया था। समीर ने उसे एक बड़े व्यवसायी कुमार साहब के बारे में बताया, जिनके पास कई व्यापारिक अवसर थे। समीर ने कहा, तुम्हें अगर सचमुच कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें कुमार साहब से मिलना होगा। अदिति ने समीर की बातों को गंभीरता से लिया और तय किया कि वह कुमार साहब से मिलेगी। उसने तैयारी शुरू कर दी और अंततः कुमार साहब से मिलने का अवसर प्राप्त किया। कुमार साहब एक प्रभावशील व्यक्ति थे। उनका कारोबार बड़े शहर में फैला हुआ था और वे हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते थे। अदिति ने कुमार साहब से मिलने के बाद अपना सपना उनके सामने रखा। उसने कहा, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुमार साहब ने उसकी बातों को सुना और एक शर्त रखी, अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करती हो तो मैं तुम्हें शुरुआत के लिए जरूरी संसाधन दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ सालों तक मेरी शर्तों पर काम करना होगा। अदिति ने बिना सोचे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि यह उसके सपने को पूरा करने का सबसे बड़ा मौका है। अदिति कुमार साहब के साथ काम करने लगी और शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलने लगा। उसने बहुत मेहनत की और बिजनेस में अच्छा प्रगति भी किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कुमार साहब की शर्त बहुत कठोर थी। उसे न सिर्फ काम का दबाव बढ़ने लगा, बल्कि वह अपने व्यक्तित्व जीवन को भी नजरअंदाज करने लगी थी। समीर और सोनिया को यह सब देखकर चिंता होने लगी। सोनिया ने अदिति से कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, यह सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन अदिति ने कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन एक दिन अदिति को अचानक कुमार साहब के असली इरादों का पता चला। कुमार साहब ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट में शामिल किया था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अदिति को किसी तरह का लाभ नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक औजार बनकर रह गई थी और कुमार साहब ने उसे धोखा दिया था। अदिति के दिल में काफी गुस्सा और दुख था। उसने महसूस किया कि उसका सपना किसी और के हाथों में खेला गया था, लेकिन समीर और सोनिया ने उसका समर्थन किया। समीर ने कहा, अदिति, अब तुम्हारे पास खुद के विचार और अपने तरीके से आगे बढ़ने का समय है। तुम्हें इस धोखे से सीखना चाहिए और खुद का रास्ता बनाना चाहिए। सोनिया ने भी कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। इस धोखे को अपनी ताकत बनाओ। अदिति ने कुमार साहब से अपने रिश्ते को खत्म कर लिया और खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसे अपने सपनों को साकार करने का सही तरीका मिल चुका था। वह अपनी सारी बचत लगाकर एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत करती है। समीर और सोनिया उसके साथ खड़े रहे और अदिति धीरे धीरे अपने संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने लगती है। उसकी मेहनत और निष्ठा उसे सफलता दिलाई और वह अंततः अपने सपने को पूरा करने में सफल रही।